जब मेरी दुल्हन बनकर तुम लाल जोड़े में चलकर आओगी ना नेहा, तब बेहद खूबसूरत लगोगी नेहा। जब मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा ना, तब मैं तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। ये सरप्राइज मेरी तरफ से आपके सपनों पे पानी फेरने के लिए। शादी और आपसे सपने में भी नहीं। नेहा के नाम के साथ अगर किसी का नाम जुड़ेगा तो वो होगा संजू का। नेहा संग संजू। ये संजू पर अब कौन सा भूत सवार हो गया है? ये ऐसे अच्छू और नेहा के कमरे में क्यों जा रहा है? कहीं अच्छू ने देख लिया तो उसके सर पर वैसे ही खून सवार हो जाएगा जैसे उस दिन हुआ था। और इस घर में दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे। और वैसे भी पंडित जी ने बताया था कि संजू के हाथ में एक खून लिखा हुआ है। सही हो या गलत, मुझे नेहा के मामले में अच्छू का साथ ही देना होगा, वरना अच्छू तबाही मचा देगा इस घर में। लेकिन संजू को कैसे रोकूं मैं? ये संजू पहले ही मेरी कौन सी सुनता है जो अब सुनेगा। अब क्या करूं, कैसे रोकूं मैं इसे? क्या करूं? मुझे कुछ करना होगा। ना हमारी शादी पहले हुई थी और ना ही कभी होगी। और जो मैरिज पेपर पे साइन करवाया ना आपने, उससे शादी नहीं धोखा साबित होगा जो आपने मुझे दिया है। नेहा सिर्फ संजू की है, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, ताकि ऐसे घटिया पेपर पे पेंट करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्या कहा नेहा? क्या कहा? हमारी शादी नहीं होगी। संजू को रोक, कुछ कर बेबी, कुछ कर।
मम्मी, मम्मी का क्या हुआ? मम्मी, मम्मी ये खून कैसे आया? अपने बच्चों की सलामती और उनके बीच प्यार बनाए रखने के लिए मैं अपना खून तो क्या, जान की बाजी भी लगा दूंगी। आप आई में पट्टी लगा दो। कैसी चोट लगी है? कॉन्ग्रेचुलेशंस ने, दशहरा के अगले दिन यानी परसों हमारी शादी है। कभी नहीं होगी ये शादी, नहीं, नहीं होगी, कभी नहीं, कभी नहीं, 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 नहीं। मैंने कहा ना ये शादी होगी नहीं। मैंने कहा ना नेहा, हाँ नेहा, हमारी शादी होगी नेहा। पागलों की तरह हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुम जानती हो कि तुम मेरी बात नहीं टालोगी। तो बस कल शाम रावण दहन से पहले तुम सबके सामने हमारी शादी अनाउंस करोगी, वो भी खुशी में और झूमते हुए नहीं। कल दशहरा है नहीं, और कल कुछ ऐसा होने वाला है कि तुम सबके सामने कहोगे कि हम शादी करने वाले हैं। उसने ऐसा क्यों कहा कि कल दशहरे में कुछ होने वाला है? क्या? बच्चों, जैसे हम रावण दहन की तैयारियां करते थे ना बचपन में, आज भी वैसे ही करते हैं। पापा, जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, इस बार हमारा रावण भी बड़ा और विशाल होगा ना? हाँ, और पुतला बनाते बनाते कितना लड़ते थे तुम तीनों, और दूसरे ही पल में सारा लड़ाई झगड़ा खत्म करके सब कुछ भूल जाते थे। इस बार माता रानी की विसर्जन करते हुए मैंने बस यही मांगा है कि मेरे बेटों में हमेशा प्रेम बना रहे। अरे विजय, ऐसे क्या बैठे हो? जाओ जाओ, शुरू करो। हाँ हाँ, रावण तो अज्जू और संजू बना ही लेंगे। विजय, तुम डेकोरेशन देखो ना। उठ जाओ, तुम भी साथ जाओ। जी। नेहा कहीं नजर नहीं आ रही। आई नो तेरी नजर नेहा को ढूंढ रही है। अजय भैया ने जैसे नेहा को हथकड़ी पहनाई थी, कहीं फिर से उसे रूम में बंद तो नहीं कर दिया? नेहा से मिलके तुझे सच जानना है ना, बट सॉरी संजू, मेरे होते ना तू नेहा से मिल पाएगा और ना ही सच जान पाएगा। नेहा ठीक तो है ना? अजय देवर जी, नेहा कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। अरे हाँ अजय, बच्ची कहाँ है? एक्चुअली भाभी वो नीचे नहीं आएगी क्योंकि मैंने उसे मना किया। मना करा है? पर क्यों देवर जी? मेरी वाइफ इस घर की बहू के साथ साथ सीए भी बनना चाहती है। अब दिन भर काम करती रहती है और रात में पढ़ाई करती है, थक जाती है वो। तो मैंने उसे कहा है कि थोड़ा रेस्ट ले ले, रेस्ट की जरूरत है उसे। और रावण दहन के मुहूर्त पे नीचे आ जाएगी। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि
तब तक उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ जो तुम उसे आराम करने दो थोड़ा। हाँ नहीं 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 नहीं, नेहा के नीचे ना आने की वजह ये तो नहीं हो सकती है। जरूर बात कुछ और है। मुझे इस कमरे में बंद करके मेरा फोन भी ले गए। उन्हें आज कॉलेज भी नहीं जाना होगा क्योंकि आज दशहरा है। कल दशहरा है और कल कुछ ऐसा होने वाला है कि तुम सबके सामने कहोगे कि हम शादी करने वाले हैं। अजय ने नया मंगलसूत्र भी बनवा लिया। वो इतना श्योर कैसे हैं कि मैं सबके सामने शादी अनाउंस करूंगी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं इस तरह चुपचाप नहीं बैठ सकती। मुझे किसी भी तरह इस कमरे से निकलना होगा ताकि संजू के हेल्प से मैं पापा को बचा पाऊं। दशहरे का मतलब होता है बुराई पर अच्छाई की जीत। आज मुझे भी बुराई को हराना होगा। साम दाम दंड भेद कुछ भी करके अजय से बच के मुझे संजू के पास जाना ही होगा। क्या बात है अजय भैया, इस बार कुछ ज्यादा ही आतिशबाजियां फिक्स कर रहे हैं आप। हाँ लड्डू, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये दशहरा हमारे दिल में चमकती धमकती याद छोड़ जाए हमारे दिल में। आज रात तू देख, कुछ ऐसा होगा ना कि तेरे होश उड़ जाएंगे। अच्छा, कुछ स्पेशल सोचा है क्या इस बार? स्पेशल नहीं, वेरी वेरी स्पेशल। सबके लिए सरप्राइज है। शाम तक का इंतजार कर मेरे भाई। आज रात ऐसी आतिशबाजी होगी ना कि तू झेल नहीं पाएगा। तो बच्चे, जस्ट वेट एंड वॉच। और हाँ, बस कुछ ही घंटे तो बचे दशहरा सेलिब्रेशन में। अजय भैया के हाव और बातचीत सब बहुत अजीब क्यों लग रहा है? जैसे वो दिखा कुछ और रहा है पर उनके मन में चल कुछ और रहा है। कोई तो बड़ी बात है। रात को रावण दहन के वक्त घर पर मेहमानों की काफी भीड़ होगी। उसी वक्त यहाँ से अकेले में मिलता हूँ और पूछता हूँ कि आखिर बात क्या है यार। सोचा था अजय कमरे में आएंगे तो उन्हें चकमा देके यहाँ से भाग जाऊंगी, पर वो आज कमरे में आए ही नहीं और मैं भाग ही नहीं पाई। काश मैं संजू से मिल पाती तो शायद मैं यहाँ से निकल पाती। मैं क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से? थोड़ी ही देर में 8 बजने वाले हैं। पता नहीं अजय ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से मुझे सबके सामने शादी अनाउंस करनी होगी। कोई कड़ी उनके हाथ में है जिससे आज भी वो मुझे ब्लैकमेल करेंगे। मैं क्या करूं मैं? आठ बज गए। 8:30 बजे रावण दहन के वक्त सबके सामने हमारी शादी अनाउंस करेगी वो। वैसे पूजा का वक्त हो रहा है, तैयार तो हो गई होगी वो। नेहा तो चाहे जो भी पिंजरे में कैद हो, आज तुझे हर कैद से आजाद करा के रहेगा तेरा संजू। आज चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए,
पर आज मैं तुझसे जान के रहूंगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुझे परेशान कर रही है। बाय। बस तू आ जा नेहा, तुझसे बात करने का प्लान भी बनाया मैंने, सिर्फ तू आ जा। नेहा, 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 नेहा क्यों किया तुमने यार? नेहा क्यों किया? नेहा मैं मानता हूँ कि प्यार में इम्तिहान होते हैं, पर तुम तो इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की हो यार। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारी जैसी लड़की ऐसे बेवकूफी भरे कदम नहीं उठाती नेहा। मैं क्या करूं मैं? नेहा प्लीज आगे खोलो ना नेहा। नेहा उठो ना प्लीज। नेहा प्लीज आगे खोलो नेहा, प्लीज। ये दवाई क्यों खाई नेहा तुमने? नेहा क्यों किया तुमने यार? क्यों? नेहा प्लीज आगे खोलो ना नेहा मेरे लिए। नेहा तुम तो मेरी हो ना, प्लीज मेरे लिए अपनी आंखें खोलो ना नेहा। क्या करूं मैं? पानी। आपको क्या लगा आप जो मर्जी करते जाओगे और मैं चुपचाप सहती जाऊंगी? मरा हुआ मान लिया आपने मुझे। पापा से वादा किया है कि मैं कभी सुसाइड नहीं करूंगी। अब तो जानते हैं ना ये बात। ये विटामिन्स की गोलियां पड़ी हुई थी कमरे में, और ये पेपर्स व्हाइटनर मुंह से झाग निकालने के लिए यूज किया था। कॉलेज के थिएटर प्ले पे सीखा था मैंने। वैसे ये व्हाइटनर बड़ी सही चीज है ना? हर गलती को मिटा सकती। आज मैं भी वही करने जा रही। अपने मेरे और संजू की प्रेम कहानी में जो अपने जिद की गंदी मुहर लगाने की कोशिश की है ना, मैं उसे आज अपने सच के व्हाइटनर से मिटाऊंगी। क्योंकि जिन गलतियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है उन्हें सही किया जाता है। बस एक बार अजय भैया नेहा को लेकर आ जाए, उसके बाद क्या करना है वो मैंने सोच लिया है। अब इस कमरे में मैं नहीं, आप कैद रहेंगे। मैं जा रही हूँ अपने संजू के पास। और रही बात मेरे पापा की, तो वो पुलिस में, और जब उनके डिपार्टमेंट को उनके गायब होने की खबर मिलेगी तो पूरे शहर की पुलिस उन्हें ढूंढने में लग जाएंगी। तो अब आप मुझे मेरे पापा के नाम पर भी ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। आज बुराई पे अच्छाई की जीत होगी।
आज आप हारेंगे और मैं जीतूंगी अजय जी। मैं ये आपके साथ कभी नहीं करना चाहती थी अजय जी, पर आपने मुझे मजबूर किया। अब आपका खेल खत्म, गेम ओवर। तुम्हारी नेहा आ रही है संजू। अजय भैया ने कहा था कि तू रात को रावण दहन के वक्त नीचे आएगी। कहाँ है यार नेहा, जल्दी आ। मैंने सोच लिया कि आज मैं तुझसे बात करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नेहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, नेहा, बहुत गलत किया। तुम्हारी नेहा हर दीवार गिरा के तुम्हारे पास आ रही है। आज मैं तुम्हें हर बात बताऊंगी संजू, बताऊंगी कि कैसे अजय जी मुझे पापा के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमें सबसे पहले पापा को उनके कैद से छुड़ाना होगा। मेरे पैरों में तो मोच आ गई, अब मैं चल भी नहीं पा रही, पर मुझे संजू से जल्द मिलना होगा। हे माता रानी, हिम्मत दीजिए। संजू, अब मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। बोलना नेहा, तू कुछ कहने जा रही थी ना, बोलना, तू कुछ बता रही थी ना। कहानी पहले प्यार की, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।